नीट पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से शुरू किए गए आंदोलन का नतीजा अब सामने आ गया है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है और देश की सरकार जेनजीज के आगे झुक गई है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देकर कॉकरोच जनता पार्टी और जंतर मंतर पर खुशी का माहौल बना दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है और इसी संबंध में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर एक ट्वीट कर इस्तीफे की जानकारी दी थी। इस संबंध में उन्होंने कहा कि मैंने अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। मैंने पहले ही दिन से इसकी जिम्मेदारी ली है और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर पर और जो देश में स्थिति बनी हुई है उसका राष्ट्रीय विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे। इसके अलावा उन्होंने एक नोट भी पोस्ट किया है जिसमें लिखा गया है कि पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। वो कहते हैं कि मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। वो कहते हैं कि मैं देश के युवाओं की आकांक्षा और उनकी भावनाओं, साथ ही साथ उनकी अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ। तो वहीं शिक्षा मंत्री के धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस्तीफे दिए जाने के बाद अब सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके का बयान भी सामने आया। उन्होंने लिखा कि हमने कर दिखाया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इस तरह से लोकतंत्र की जीत हुई है। सीजेपी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें अभिजीत दीपके ने नीट पेपर लीक के सुसाइड करने वाले छात्रों का नाम लेकर कहा कि उन्हें न्याय मिला है। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया झुकती है तो झुकाने वाला चाहिए। इस तरह का नारा खुद सीजेपी के मंच की ओर से दिया गया, जंतर मंतर से दिया गया। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अगला कदम क्या कुछ होता है। क्या छात्र अब कोई और नई डिमांड सरकार के आगे रखेंगे या नहीं, वो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल आगे देखने वाली बात यहाँ पर यह भी होगी कि आखिरकार अब सीजेपी पार्टी का भविष्य क्या कुछ होता है। क्या ये पार्टी यहीं पर रुक जाती है या फिर आगे चलकर कोई और नए मुद्दे उखाड़ती है, वो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार।